नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आधुनिक कृषि का इतिहास। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं पार्ट 3 1973-74 के अंदर जो है शुरुआत होती है कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम का नाम सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। मेनली जहाँ पर बारिश की वजह से जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाया, उन क्षेत्र के अंदर जो है इस कार्यक्रम को चलाया गया था। 1974 जो है इसके अंदर कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना होती है। विकास प्राधिकरण की स्थापना होती है, जिसको शॉर्ट के अंदर हम CADA काडा भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक इम्पोर्टेंट ये जो है ईयर आपको ध्यान में रखना है। 1974 के अंदर T&V सिस्टम जो है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है, ये स्टार्ट हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि T&V सिस्टम जो है कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, कहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1974 के अंदर T&V जो है सिस्टम स्टार्ट होता है। डेनियल ब्राइन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। डेनियल बेनियर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये सर्वप्रथम राजस्थान में ये शुरू हुआ। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। 1974 में ही प्रथम KVK कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से इसकी शुरुआत हुई थी। मोहन सिंह मेहता की सिफारिश पर शुरू हुआ था। फर्स्ट जो KVK बना था, ये बना था पांडिचेरी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चीज़ है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1975 के अंदर गाडेकर कमेटी की सिफारिश पर ASRB यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना होती है। ASRB की स्थापना जो होती है 1975 में हुई। किसकी रिकमेंडेशन पे? गाडेकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। चलिए इस बोर्ड की स्थापना हुई। 1975 के अंदर ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन सब कार्यक्रम के बारे में जो है हम आगे के वीडियोस के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए जो है आपको इनके ईयर कहाँ पर, किस कमेटी के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन से, ये आपको ध्यान में रखना है। 1976 के अंदर अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी। अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1976 में हुई। ध्यान रखिएगा 1976 में अशोक मेहता द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। अशोक मेहता के द्वारा 2 टायर यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। 1976 में नारम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन एकेडमी की स्थापना होती है। ये होती है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में। अभी तक हम 1976 तक के जितने भी इवेंट हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं।
आगे 1977 78 के अंदर DDP जो कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं मरु विकास कार्यक्रम हेतु DDP प्रोग्राम जो है ये शुरू हुआ। 1978 के अंदर ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1978 के अंदर। इसके अलावा IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत भी 1978 में। ध्यान रखिएगा कि IRDP जो है ये इसी नाम से जाना जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1979 के अंदर लैंड टू लैंड कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा ये कार्यक्रम ICR की गोल्डन जुबली पर शुरू हुआ था। ICR की गोल्डन जुबली पे ये स्टार्ट हुआ था, स्वर्ण जयंती जो है उस पे शुरू हुआ था। 1979 के अंदर ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1980 की अगर मैं बात करूं तो 1980 के अंदर NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है की स्थापना हुई। 1982 के अंदर द्वारका DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जो है उनकी शुरुआत हुई थी 1982 के अंदर। 1982 के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना होती है 1982 के अंदर। ध्यान रखिएगा 1986 के अंदर TMO भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड की शुरुआत हुई। 1995 के अंदर ICR के द्वारा IVLP इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई और ICR के द्वारा ही 1998 में NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा इसकी जो फंडिंग हुई थी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग हुई। 1998-99 के अंदर KCC किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम स्टार्ट हुई थी। ये एग्जाम में जो है कई बार आपसे पूछा जाता है। चलिए अब तक उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से नोट्स बनाते हुए पूरा फोकस करके आप पढ़ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये 1998-99 में शुरू हुई। आगे 1999 के अंदर जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई जिसके अंदर 6 योजनाओं का विलय हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई। और जब ये योजना शुरू हुई तो इसके अंदर 6 योजनाएं जो भूतपूर्व में चल रही थी उनका विलय हुआ। 6 योजनाओं का विलय हुआ। कौन कौन सी थी? ट्राइसेम, द्वारका, IRDA, SITRA, GKY, NWS। ध्यान रखा कि 2011 के अंदर ये प्रोग्राम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के नाम से भी जाना गया या जाना जाता है। 1999 में NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत हुई और उस वक्त जो सीजन था रबी सीजन जो है उसमें शुरुआत हुई थी। गांव सड़क योजना से संबंधित 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत हुई। 2004 में काम के बदले अनाज योजना जो है ये स्टार्ट हुई। काम के बदले अनाज 2004 में ही राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना होती है। 2004 में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना होती है। इसके चेयरमैन जो थे उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत होती है। साथ ही साथ में भारत निर्माण योजना जो है वो भी शुरू हुई। 2006 की अगर हम बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत होती है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंडिंग किया गया। ICAR के द्वारा जो है ICAR के द्वारा इसको शुरू किया गया। एग्ज़ाम में देखा जाए तो ये सवाल भी बड़ा पूछा जाता है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा, जिसको अभी नरेगा बोलते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेशनल 2006 में नेशनल बम्बू मिशन की शुरुआत हुई। 2006 में ही नेशनल राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अभिकरण यानी कि NRAA की शुरुआत हुई। 2007 के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसकी शुरुआत हुई। 2007 में RKVY नेशनल एग्रीकल्चर विकास योजना जो है उसकी शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, 2009 में नरेगा जो है इसका नाम बदल दिया गया था। नरेगा जो है उसका नाम बदला गया और इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। 2014 में MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो है हम पढ़ रहे थे
आधुनिक कृषि का इतिहास। आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट हैं उन शब्दों को कौन सी भाषा से लिया गया है, उन शब्दों का क्या अर्थ है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो आपने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे और आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे। इसी तरह से बने रहिए। पूरा कंप्लीट जो है हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार और स्नेह देते रहिएगा। वीडियो पे पहली बार विजिट करने के लिए आए हैं, अच्छा लगा लाइक करते रहिए। मन में कोई बात हो तो वो भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।